गंगा के किनारे क्यों गए हैं परीक्षित जी? पता है, विद्वान है, महात्मा है, कोई उपाय अगर न भी मिला तो विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर विष्णु चरण से निकली गंगा जी का पान भी मैंने कर लिया तो पुनर्जन्म मेरा नहीं होगा, इसलिए गंगा के तट पर चले गए। न मिले कोई ऋषि, न मिले कोई महात्मा, न मिले कोई कथा, लेकिन गंगा जी के तट पर पहुंच गए परीक्षित। गंगा जी में वो शक्ति है, यमुना जी में वो शक्ति है। दुनिया भर के लिए नदियां हैं, जल की स्रोत हैं, हमारे लिए मां है महाराज। यमुना मैया, गंगा मैया, कावेरी मैया, गोदावरी मैया। अभी ये इतनी यमुना जी बढ़ गई कि आश्रम तक आ गई। हमारा आश्रम बहुत दूर है, तो एकदम आ गई द्वार तक। और तब मेरा उठना भी कठिन था, मैं उठ के चल नहीं पाता था, गंभीर शारीरिक बीमारियों से ग्रसित था। पर उस दिन सुबह सुबह प्रातः हम कि यार यमुना जी द्वार तक आ गई, मैया यहाँ तक आ गई, हम इतना भी नहीं उठ सकते, चल उठ के चलते हैं। एक व्यक्ति महाराज टॉर्च इसको मोबाइल का टॉर्च जला के गया और जा करके वहाँ उनको नमन करके प्रणाम करके आए। फिर संध्या को उनकी दिव्य आरती की। और बड़े आनंद की बात सुनो, लोग कहते थे अभी कम से कम बढ़ेगा और 15 दिन और रहेंगी। महाराज मैंने जीवन में ही अपना मंगल और यमुना जी के पुण्य का प्रभाव देखा। आरती भई और 2.5 घंटे के भीतर यमुना जी वापस चली गई महाराज। हमको लगा जैसे एक मरते हुए जीव को प्राण देने के लिए, संजीवनी देने के लिए मां द्वार तक आ गई। और मां का दर्शन करके आज कैसा आनंद है, कैसी मौज है कि मैया ने ऐसा आशीर्वाद दिया। अब गंगा जी के तट पर देखो कौन कौन लोग हैं। वशिष्ठ, शक्ति, पराशर के पुत्र, पराशर जी भी हुए उपस्थित हैं, पराशर जी भी हैं। अब हमारे धर्म शास्त्र में हमें थोड़ी सी व्याख्या करने का समय नहीं है। पराशर जी, सत्यवती, इन सब को हम समझते क्या हैं? हम एक साधारण स्त्री पुरुष की तरह अपने पुराणों में, अपने शास्त्रों में लिखे हुए पात्रों को किस रूप से लेते हैं? पुरंजन का उपाख्यान है, पुरंजन था कि नहीं था, पुरंजनी थी कि नहीं थी। ये जो आत्मदेव और ये सब धुंधली हैं, ये सब हमारे शरीर के ऊपर, मन, बुद्धि, इनके ऊपर सब कुछ दिया गया है। हम जाकर फंस जाते हैं राजा रानी में। ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा ऐसे कैसे हो गया? वो ऐसे कैसे जन्म ले लिए? अम्बे अम्बालिका को ऐसे कर दिए, दासी पुत्र कैसे हो गए? अच्छा पहले भी ये सब होता था। कहाँ बुद्धि तुम्हारी खराब हो गई है? शास्त्रों का आशीर्वाद प्राप्त करो। ग्लास भर की बुद्धि है और सागर रूपी परमात्मा के कृपा से मिले हुए शास्त्र का तुम परीक्षा लेना चाहते हो, परीक्षा लोगे, परीक्षक बने हो। हमारे परीक्षित जी भी परीक्षक नहीं है, परीक्षित है। परीक्षक बन के नहीं आए हैं गंगा जी के तक। हम परीक्षक हैं, आज परीक्षा लेंगे कि हमारे सांप का उन्मूलन होगा कि नहीं। बिल्कुल नहीं होता। परीक्षित हैं, परीक्षक नहीं है और परीक्षार्थी भी नहीं है, दोनों नहीं है। आप भी न परीक्षार्थी बनो, परीक्षार्थी की भी जरूरत नहीं है, न परीक्षक बनने की जरूरत है। परीक्षित शब्द की मर्यादा को समझ लो, परीक्षित शब्द का किसी विद्वान से अच्छे से अर्थ समझ लो। परीक्षित बनोगे तभी बात बनेगी। पर हम में से ज्यादातर लोग परीक्षक बने बैठे हैं। यहाँ कोई परीक्षित नहीं है, सब परीक्षक हैं। और हमको परीक्षार्थी बनने का शौक नहीं है। महाराज एग्जाम पहले ही इतना दे दिए कि 5 साल तक सपना देखते थे एग्जाम का। हमको एग्जाम देना सबसे खराब लगता था। हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते थे उसमें। मौज है, विप्र का शरीर है और विप्र को जो शोधन करना चाहिए, जिसलिए इस पृथ्वी पर उनका जन्म हुआ है, वो कर्म करने का प्रयत्न करता। मर्यादित जीवन जितना हो सके, कह तो नहीं सकता कि पूरी तरीके से जीता हूं, पर प्रयत्न चलता रहता है। और प्रयत्न ही प्रमुख है। प्रयत्न चलता रहे, हमेशा स्मरण रहे। अरे किस लिए आए हो, किस लिए आए हो, किस लिए आए हो। यह स्मरण ही आपकी रक्षा करता रहेगा। प्रत्येक पल का स्मरण ही रक्षा करता आएगा।